तो हम कहाँ पे थे? केमिस्ट्री में लेसन 2 विलयन है, उसे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, इस पे इस टॉपिक पे थे हम लोग। इस पॉइंट पे आप लोग समझेंगे। तो विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो कोई भी विलयन का संगठन हो तो उसकी सांद्रता से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं कि उस विलयन में किस पदार्थ की सांद्रता कितनी है, और उसके गुण के आधार पर और मात्रात्मक आधार पर हम उन दोनों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। और उसके उदाहरण में ये कह सकते हैं कि जो विलयन होता है उसकी सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर हम उसकी सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? उसमें क्या कहते हैं, एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। इस फार्मूले पर आप लोग उसकी सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, मतलब उस विलयन का आयतन का प्रतिशत निकाल करके हम ये भी बता सकते हैं कि इसकी मात्रा कितनी है। उसका आयतन सूत्र होता है अवयव का प्रतिशत आयतन बराबर अवयव का आयतन बट्टे विलयन का कुल आयतन गुणे 100, ये होता है। इसको इस फार्मूले पे भी आप आयतन प्रतिशत के आधार पर उसकी सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना है? इसके लिए जो औषधि और फार्मेसी में उपयोग किया जाता है, ये एक ऐसा चीज़ होता है, उसको फार्मेसी और औषधियों में इसका उपयोग किया, फार्मेसी मतलब मेडिकल जो दवा बनाता है ना, वहाँ पे उसका उपयोग किया, वो 100 ml विलयन में घुले गए विलयन का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। 100 ml में जितना वो घुल दिया जाता है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। चौथा होता है पार्ट्स पर विलियन मतलब ppm, पार्ट्स पर मिलियन मतलब होता है ppm। जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, जब विलयन की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर विलयन में प्रदर्शित करना उपयुक्त रहता है। तो ppm को प्रदर्शित करने के लिए हम इसका फार्मूला है ppm बराबर होता है अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या, ठीक है, गुणे 10⁶। इस फार्मूले पे हम लोग ppm ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद होता है मोल अंश। मोल अंश क्या होता है? उधर x को सामान्यतः मोल अंश के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है, और x के दाईं ओर और नीचे लिखी संख्या उसके अवयव को प्रदर्शित करते हैं। तो मोल अंश को, अगर विलयन के मोल अंश को फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है अवयव का मोल अंश बराबर होता है अवयव के मोलों की संख्या बराबर सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। ठीक है। उसके बाद विलयन को और दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? उसकी सांद्रता ज्ञात करता है मोलरता के द्वारा, मोलरिटी जिसको बोलते हैं। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर में जितना घुले हुए विलय रहेंगे उसके मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। तो मोलरता ज्ञात करना है किसी विलयन का, तो उसका फार्मूला होता है विलय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। ये 2 चीज़ें आना चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका मोललता, मोलैलिटी। किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जा सकती है। इसका फार्मूला होता है मोललता बराबर होता है विलय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। किलोग्राम में द्रव्यमान अगर विलायक का पता रहेगा तो मोललता आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग समझ लेंगे बुक्स में।